सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नर्सिंग गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया था, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार का ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन अगर किसी व्यक्ति में उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के द्वारा उसकी समस्या को कम किया जा सकता है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन्स का उपयोग किया जाता है और सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है पेन किलर। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में व्यक्ति के जॉइंट में दर्द की समस्या देखने को मिलती है, तो उस अवस्था में पेशेंट को पेन किलर प्रेस्क्राइब की जाती है। यह मेडिसिन दर्द को कम करती है लेकिन सूजन को कम करने में सहायक नहीं होती है और इस मेडिसिन का एग्जाम्पल है जैसे कि एसिटामिनोफेन। अगर व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में बहुत ही सीवियर पेन होता है तो उस कंडीशन में ओपियोइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और जब भी ओपियोइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका उपयोग लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप उसका इस्तेमाल लंबे समय के लिए करते हैं तो आपके अंदर फिज़िकल या मेंटल डिपेंडेंस हो सकता है, यानी कि आपको उस मेडिसिन की आदत लग सकती है। दूसरी मेडिसिन आती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यह मेडिसिन दर्द एवं सूजन को कम करने में सहायक होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन। यह जो मेडिसिन है मुंह के द्वारा ली जाती है। अगर मुंह के द्वारा ये मेडिसिन लगातार ली जाती है तो उसकी वजह से पेट में अपच उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इसकी वजह से हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक की समस्या भी बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या से बचना है तो उस कंडीशन में आजकल यह मेडिसिन क्रीम एवं जेल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तो आप क्रीम या जेल फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट के ऊपर, जिससे कि आपके दर्द की समस्या और सूजन की समस्या कम हो सकती है। तीसरी मेडिसिन आती है काउंटर इरिटेंट्स। यह मेडिसिन क्रीम अथवा जेल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं या ऑइंटमेंट फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। इस प्रकार की जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें मेंथोल और कैप्साइसिन जैसे तत्व शामिल होते हैं जो कि क्रीम और ऑइंटमेंट को गर्म एवं स्पाइसी जैसा बनाते हैं। जैसा कि आपने बहुत बार देखा होगा, आप कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट लगाते हैं जॉइंट के ऊपर तो वहाँ से धुआं जैसा निकलता है और गर्म गर्म महसूस होता है। तो इस प्रकार की जो मेडिसिन्स होती हैं उसको काउंटर इरिटेंट्स बोलते हैं। और इस प्रकार की जो मेडिसिन्स का इस्तेमाल जब भी जॉइंट पर किया जाता है तो उस कंडीशन में ये पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, यानी कि जो पेन के जो सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं उसको ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है, जिससे हमको दर्द की अनुभूति नहीं होती है। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या मेडिसिन के द्वारा ठीक नहीं होती है तो उस कंडीशन में सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा इस प्रकार की समस्या को खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्टिसोन इंजेक्शन के बारे में। यह इंजेक्शन जोड़ों के दर्द को कुछ सप्ताह के लिए कम कर देता है एवं साथ ही सूजन को भी कम करता है एवं साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को भी सप्रेस करता है। इस मेडिसिन्स को ओरली या इंजेक्टेबल फॉर्म में ले सकते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्शन को पेनफुल जॉइंट में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को साल में 3 या 4 बार ही लगाना चाहिए। अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है तो इसके दुष्परिणाम हमारे शरीर पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट आता है लुब्रिकेटिंग इंजेक्शन।
इस इंजेक्शन में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि हमारे जॉइंट के बीच में जो तरल द्रव्य पदार्थ होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड जैसे ही तत्व इस इंजेक्शन में शामिल होते हैं जो कि हमारे घुटनों को अथवा जोड़ों को कुशनिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द एवं सूजन की समस्या को कम करता है। साथ ही हमारे जोड़ों में जो हड्डियां होती है उसकी रगड़ को भी कम करता है और कार्टिलेज को भी घिसने से बचाता है। तीसरा सर्जिकल मैनेजमेंट आता है रीअलाइनिंग बोन्स। यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस से घुटने का एक भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इस कंडीशन में ऑस्टियोटोमी हेल्पफुल मानी जाती है। ऑस्टियोटोमी में बोन का जो कुछ भाग है वो निकाल दिया जाता है ताकि घुटने के घिसे हुए भाग पर ज़्यादा वजन ना पड़ सके। अगर ज़्यादा वजन पड़ता है तो उस कंडीशन में जोड़ों की जो हड्डियां हैं वो घिसती है और कार्टिलेज भी क्षतिग्रस्त होता है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार की सर्जरी बहुत ही हेल्पफुल मानी जा सकती है। अगला सर्जिकल मैनेजमेंट आता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। इस प्रकार की सर्जरी में जॉइंट के क्षतिग्रस्त भाग को रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह प्लास्टिक अथवा मेटल पार्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की सर्जरी में संक्रमण अथवा ब्लड क्लॉट की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की सर्जरी में जो टीम होती है जो कि ऑपरेशन करती है उनको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरतनी जरूरी होती है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, फिर बात करी सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, अब हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी यानी कि फिजिकल थेरेपी, जिसमें मूवमेंट अथवा एक्सरसाइज के द्वारा मसल को सक्रिय बना दिया जाता है ताकि जॉइंट का मूवमेंट आसानी से हो सके और जब भी हम मूवमेंट करें तो उसमें दर्द की जो समस्या है वो देखने को ना मिले। दूसरा आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की अवस्था में व्यक्ति के जोड़ों में जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इस थेरेपी के द्वारा व्यक्ति की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें जो भी काम करता है उस काम करने के बारे में इस ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा उसको सिखाया जाता है कि आपको काम किस तरीके से करना है ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तीसरा आता है वेट लॉस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में व्यक्ति के वजन को कम किया जाता है क्योंकि व्यक्ति का वजन ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से जोड़ों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वहाँ पर दर्द की समस्या और सूजन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर वजन कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जोड़ों पर वजन कम पड़ेगा और दर्द की जो समस्या है, सूजन की समस्या है, उससे निजात मिलेगा। अब हम बात करते हैं टेंस थेरेपी के बारे में, यानी कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। इसमें मशीन का उपयोग किया जाता है और इस मशीन के द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे शरीर में भेजे जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमारे जो पेन के सिग्नल्स हैं उसको कमज़ोर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेन को दर्द की अनुभूति कम होगी। अगला आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन जीने का जो तरीका है उसमें बदलाव ज़रूर लाना पड़ेगा ताकि आपकी समस्या कम हो सके। तो सबसे पहला आता है वेट लॉस। तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो जॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। दूसरा आता है एक्सरसाइज। व्यक्ति को डेली एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि क्या होगा, जो आपके जोड़ों में जो कार्य करने की क्षमता में जो कमी आई थी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सरसाइज के द्वारा जो जोड़ों की जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और उसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तीसरा आता है असिस्टिव डिवाइसेस। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपको चलने में या घूमने फिरने में दिक्कत होती है तो आप डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कैन का उपयोग कर सकते हैं या वॉकर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उसमें जो भी आप काम करना चाहते हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अगला आता है हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। तो जब भी आपको दर्द की समस्या होती है तो आप
हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूजन की समस्या है तो कोल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से ग्रसित है उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और उसकी समस्या कुछ हद तक कम हो सके। तो हेल्दी डाइट में जैसे कि आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका वज़न भी कम होगा और दूसरी चीज़ आपकी जो सूजन की समस्या है वो भी कम हो जाएगी। अगर सूजन की समस्या कम होगी, दर्द की समस्या कम होगी, तो आपकी जो दैनिक दिनचर्या में जो भी काम करते हैं उसके में काम करने की जो क्षमता है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।